Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. भाई साहब बस करो, अब इनसे बात करो, आपके फौजी नहीं लड़ सकते बिकॉज द कैपेसिटी दे वर ड्राई आउट हो रही थी सारी की सारी फोर्सेस। तो वो अब वो बिकॉज दिस इज ए इजी नैरेटिव कि प्लेइंग डबल गेम। भारत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान का करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि किसी दूसरे देश का जो हिस्सा हो उस पर पाकिस्तान दावा कैसे कर सकता है। How can anything foreign be there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. जनरल आसिम मुनीर की स्पीच देखो, वो तो एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन अल कायदा गाय वेयरिंग अ पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म। उसका दिमाग है। और मैं जनरल आसिम मुनीर को मतलब ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बाप दादाओं ने यही जहर उसको दिया है, यही जहर उसको दिया है। अब वो क्या करेगा? उसको जब आपने बचपन में दूध की जगह जहर पिया है तो सांप ही बनोगे बड़ा होके, तो सांप बन गया वो। अब वो जो पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, जयशंकर साहब कोई है पाकिस्तान से रिस्पॉन्ड करने वाला? वो कहते जी हमारा ब्रांड टेक्नोलॉजी है, उनका ब्रांड टेररिज्म है। ठीक है जी, और मैं उनके वो उसमें क्यों जाके वो करता रहूं। सो उन्होंने पाकिस्तान को 4-6 जुमलों में जो है ना वो फिक्स कर दिया हुआ है। इंडियंस हैव फिक्स 4-6 जुमलों में। हमने जैसे शहबाज शरीफ शेवाइटिस हो गया है आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को ना, वो भी शहबाज शरीफ भी तो हिलता है बहुत, वो नाचता है। हाँ, उसको दिया है। अब वो क्या करेगा? उसको जब आपने बचपन में दूध की जगह जहर पिया है तो सांप ही बनोगे बड़ा होके, तो सांप बन गया वो। जनरल आसिम मुनीर से मैं चैलेंज देता हूं, आई चैलेंज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर। जनरल साहब, अगर आप में हिम्मत है, ये जज्बा और कलमा और ये सब बोलते हो ना, आप लंबी लंबी छोड़ते हो, यही स्पीच आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को लंदन में दे के दिखाओ। मैं बता रहा हूं, यही जो चीजें बोली हैं इन्होंने, मैं आपको मान जाऊंगा, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, मैं आपको सैल्यूट करूंगा सबके सामने कि आप में हिम्मत है। ठीक है, इनको चाहिए इंडियन आर्मी के जूते। मैं बता रहा हूं, इनके लिए ट्रीटमेंटी बूट, एमुनेशन बूट होता है ना, उसमें 13 कीलें होती हैं। हम लोग जो ड्रिल स्क्वायर में पहनते हैं एमुनेशन बूट के नीचे 13 कीलें होती हैं जी। ये 13 की 13 कीलें पाकिस्तानी आर्मी के अंग विशेष पे जब ऐसे लगेंगी ना, तब जाके उनको समझ, दे अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। ढाका में भी हमने यही लैंग्वेज बोली थी 1971 में, दे अंडरस्टूड दैट लैंग्वेज। अब ये जो आर्मी चीफ का बयान है, मैंने हाफ सुनी होगी इनकी स्पीच जो भी है, मैं पूरी नहीं सुनी मैंने। ये जो कह रहा है कि हम अलग मजहब हैं, अलग सोच है, खाना पीना अलग है, सब कुछ अलग है। एक बात बताओ, चाइनीज मुसलमान है? चाइनीज मुसलमान है? आज की तारीख में चाइना का मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कौम मक्का की ओर, इनका जो किबला है ना, मक्का की ओर नहीं है, इनका किबला बीजिंग की ओर है। पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी बीजिंग की ओर अपना मुंह करके सजदा करते हैं। दैट इज हाउ डिपेंडेंट, मैं आपको मेटाफोरिकली समझा रहा हूं। ये पूरे पाकिस्तानी, ये जो कह रहे हैं कि इस्लाम का गढ़ है, ये बीजिंग की ओर सजदा करते हैं। कल अगर गलती से शी जिनपिंग आ जाए, मैं बता रहा हूं, उसका लेफ्ट पैर दबाएगा शहबाज शरीफ और राइट पैर दबाएगा आसिम मुनीर। ये छोड़ेंगे नहीं। कहना सर आप जूते नहीं पहनेंगे, आप पाकिस्तान, आप हमें पहन लो। एक मुन्नो बन गया, एक शब्बो बन गई। शब्बो एंड मुन्नो दोनों, एक शब्बो लेफ्ट शू है, एक राइट शू है। भैया ये ऐसी हैं, ये इनको मैं बता रहा हूं। जिस दिन मैं आपको बताता हूं, इनकी धोखे की कहानी हम आज टीसीडी हिंदी में भी लेंगे। ये मुल्क कितना फ्रॉड है, और खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी। ध्यान रखना, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक। खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी, राइट? पाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन है 97%, बलोच मुसलमान है, राइट? नो डाउट।
99% बलोच मुसलमान है। बलोच मुसलमानों ने आजादी के लिए अपना सर कटवाया, अंग्रेजों से भिड़ गए, ठीक है। पश्तूनों ने अंग्रेजों से लड़के अपना सर कटवाया। हु कैन फॉरगेट खान अब्दुल गफार खान? हु कैन फॉरगेट हिम? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, नॉट जस्ट दैट एरिया, बट वो आदमी टाइगर था यार वो। एंड सो मेनी मोर। सिंधीज हैव फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। मैं पाकिस्तानी सूबों की बात कर रहा हूं, सिंधियों ने अपने सर कटवाए। सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा अंग्रेजों के साथ। मैं बता रहा हूं, ये बात सच है। मैं प्रोड्यूसर, मैं कोई मुझे प्रूव कर दे, डिबेट में प्रूव कर दे कि साहब ऐसा नहीं है। दे हैव सोल्ड देमसेल्व्स टाइम एंड अगेन टू द हाईएस्ट बिडर। और यही पाकिस्तानी पंजाबी एरिस्टोक्रेसी जो है या ब्यूरोक्रेसी है, जो भी है इनकी, जो इनके टॉप लेवल के लोग हैं, दे आर 90% पंजाबीज इन पाकिस्तान। एंड दीज आर द पीपल जिनका किबला पॉइंट करता है बीजिंग। कल ये कहते हैं ना कि हिंदू ऐसे, हिंदू से हमारा नहीं मिलता कुछ, हिंदुओं से हमारा मजहब नहीं मिलता, हमारा कल्चर नहीं मिलता। हिंदुओं से नहीं मिलता तुम्हारा कल्चर? ओ भाई, तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है। सो बहरहाल वो टाइम, सो नरेंद्र मोदी को बात करनी चाहिए पाकिस्तान मौजूदा सेटअप से। मेरा ख्याल है कि अगर वो आ सकते हैं, और अगर इसी तरह पाकिस्तान का वजीर आजम श्रीलंका जाते हुए 2 मिनट के लिए रुक जाए तो कोई बहुत बड़ी क़यामत तो नहीं आएगी। मालदीव जाते हुए वापसी पे कहे जी हम रुकना चाहते हैं। उस दिन तो नवाज शरीफ के घर शादी थी और फिर भी उन्होंने मोदी साहब को कहा आ जाओ, और मोदी साहब ने वो 2 घंटे के ट्रिप को वो इस्तेमाल किया जी। मैं तो पाकिस्तान गया था, लेकिन वो जी फिर उन्होंने ये कर दिया जी, पुलवामा हो गया तो दिस हो गया तो दैट हो गया, वो चीज़ है। सो आपकी, मैं ये जो पाकिस्तान में जादूगर सारा टाइम सोचते हैं, मैं सिर्फ उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। उनके पास 26/11 हुआ, उन्होंने उसको वो ग्लोबल लेवल पे लेके गए। आपके मुल्क में रोज 26/11 होते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कहानी सुनानी नहीं आती ना। ये कहानी सुनानी पड़ती है भाई साहब। यू हैव टू क्रिएट ए स्टोरी। आपको इस स्टोरी को सेल करना है। आपका स्टोरी कोई नहीं है आपके पास। पता नहीं क्या सोचते होंगे, ये नहीं मैं समझता कि इतने सालों से हमारे लोग कह लगे हुए हैं, बड़े बड़े समझदार लोग हैं, कोई ना कोई तो स्टोरी बना के बैठे होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई नहीं, पोजीशन बड़ी कमजोर है हमारी, बहुत कमजोर है, क्योंकि हमारी इंटरनल लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और वो अब कहते हैं जी हमारे पास प्रीशियस टाइम ही नहीं है, हम इतना वक्त पाकिस्तान के लिए दे दें। पाकिस्तान जरूरी नहीं है, बट जयशंकर साहब को इसलिए ये भी पता है वो इतना टाइम नहीं है हमारे लिए पास पाकिस्तान के लिए, सॉरी। लेकिन जयशंकर साहब को ये भी पता है इस गाल की वाला कि सारा टाइम उनका सिस्टम पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है। और सोचते किसके बारे में, वो मुझे ये बताएं। चाहे पूछे अपनी फौज से किसके बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने किसके बारे में सोचना है, ठीक है। वो अब एक नया है जी कि हम वो चाइना हमारे लिए एडवर्सरी है। यस, ऑब्वियसली इट्स अ न्यू एनिमी आपके लिए। वो अभी 2020 के बाद एक मोमेंटम आया इंडिया के अंदर, दैट्स फाइन, इट्स गुड। और उसको देख के आप तरक्की कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड बाय द वे। आपको एक अच्छा एनिमी मिलता है तो आप उस हिसाब से तरक्की करते हैं। यू प्लान थिंग्स दैट वे, यू मेक योर सेटअप इन दैट वे, आप उस तरह चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। इट्स गुड, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, ये जो भी इंडिया की अप्रोच है इस हवाले से।